इंडोनेशिया में सदर प्रबोवो की हुकूमत के खिलाफ बड़े मुजाहरे। दूसरी जानिब चाइना के अंदर एससीओ समिट, बहुत सारे लीडर मौजूद, एक नया रुख चीन के लिए। और इजराइल ने यमनी प्राइम मिनिस्टर और पूरी काबीना को मार डाला। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इंडोनेशिया से, और वहां पे एक साल हुकूमत सदर प्राबोवो सुबियांतो की। उन्होंने अपनी चाइना में जो एससीओ समिट हो रही है, जिसके अंदर बस कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन भी प्लान्ड है 80 इयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी रूल इन चाइना के लिए। उसके अंदर वो एक चीफ गेस्ट थे, वेल अमंग अदर चीफ गेस्ट और रशिया, इंडिया के वजीर आजम भी मौजूद है, प्रधानमंत्री उधर। मगर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो एक्सपेक्टेड थे, उन्होंने हफ्ते के रोज अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। और वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ दिन हो गए अब ये जो वहां पे एहतजाज चल रहे हैं। पहले एहतजाज शुरू हुए बेसिकली जो सियासतदान और लॉ मेकर्स और पार्लियामेंट के अंदर जो उनके बेसिकली जो रुकन थे, उनकी तनख्वाह के ऊपर। फिर ये चीज बढ़ती चली गई क्योंकि कुछ दिन के अंदर ही अंदर पुलिस की एक गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल राइडर को हिट किया और उसको जाँ भाग कर दिया। उसके बाद जकार्ता के बाहर एक पूरे रीजनल जो गवर्नमेंट है वहां पे एहतजाज शुरू हुए, और फिर बिल्डिंग्स को भी नजरे आतिश कर दिया गया। जिस तरह मैंने जिक्र किया था, प्रेसिडेंट सुबियांतो प्रबोवो, जिनको एक टेडी बेयर काइंड ऑफ फिगर समझा जाता है इंडोनेशिया के अंदर, बड़े लवेबल, उनकी कैंपेन के अंदर यहां तक कि उनका एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी था, और बहुत ही सख्त किस्म के आदमी है। मगर उनकी जो प्रमोशन की गई थी वो इस तरह थी कि जी एक लवेबल कैरेक्टर हैं, आपके दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, उस टाइप के। मगर अब भी लग रहा है कि जो ये पहला उनका फैन फेयर था प्रोबोवो का, वो खत्म हो गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये भी है कि टिकटॉक जो चाइनीज ओन्ड है, उसने अपना लाइव फीचर इंडोनेशिया के अंदर फिलहाल बंद कर दिया है, चीजों को कह रहे हैं कि सिविल रखने के लिए। अब चाइना इंडोनेशिया की हुकूमत का बहुत बड़ा बैकर है, और वो नहीं चाहेगा कि कुछ डिस्टेबलाइजेशन हो या कुछ भी हो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की एक बड़ी तवील हिस्ट्री रही है आमरीत के साथ भी। वहां पे बहुत ही अम, आप कह लें कि बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, मैसेकर्स भी हुए हैं इंडोनेशिया के अंदर। 1950 से लेकर आगे तक ये एक सीआईए स्टेट रन करा जा रहा था, और पता नहीं कितने लातादाद किस्म के लोग यहाँ पे मारे भी गए। फिर ईस्ट टीमोर के अंदर आजादी के वक्त भी वहां पे झड़पें हुई। तो एक इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम ममालिक मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, और बड़ा क्रिटिकल मुल्क भी है क्योंकि ये पूरा एक पैसेज चलता है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ चाइना सी, वहां पे थाईलैंड भी है, फिलीपीन से भी जाके लगता है। तो सब चीजों को, क्योंकि इतना बड़ा एक मुल्क है, आइलैंड्स फैले हुए हैं, सब ये नेबरिंग कंट्रीज को वो अफेक्ट करती है वहां पे स्टेबिलिटी। और अब वहां पे ये जो झड़पें हो रही हैं, टिकटॉक की भी बाय द वे 100 मिलियन यूजर है सिर्फ इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे बड़ी जो यूसेज है टिकटॉक की, वो इंडोनेशिया में हो रही है। अगर लाइव फीचर हमें बंद कर दिया तो जो प्रोटेस्ट और ये आग लगाई जा रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो क्या हुआ, 3 लोग मरे। एक आतिश, बेसिकली नजर आतिश कर दी गई एक पार्लियामेंट बिल्डिंग मकासार, साउथ सुलावेसी प्रोविंस में। और इंडोनेशिया की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो भी हरकत के अंदर आ गई। स्टेट न्यूज एजेंसी अंतरा ने कहा कि जो लोग जो मरे वहां पे वो बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे, निकल नहीं पाए। और 2 लोग इसके अंदर जख्मी भी हुए क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग से छलांग मार ली फायर एस्केप के थ्रू। इसके अलावा बाली के अंदर भी, जो एक टूरिस्ट कैपिटल है इंडोनेशिया का, उधर भी एहतजाज चले और वहां पे टीयर गैस शेलिंग भी की गई। अब ऑब्वियसली बहुत इसके अंदर लेयर्स हैं। और एक लॉ मेकर जो पार्टी नाजदेम के हैं, अहमद सारोनी, जिनको बेसिकली एक्यूजेशंस भी उनके खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ एक्यूजेशंस थी, उनकी रूलिंग पार्टी से ताल्लुक है। और रूलिंग पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी नाजदेम, उसके ये वो थे, मेंबर थे, और इनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि इन्होंने अलाउंस जो है लॉ मेकर की वो ज्यादती करके
ज्यादा ली हुई है। तो इंडोनेशिया के अंदर ऑब्वियसली ये बड़ा एक क्रिटिकल टाइम है। और अगर इन्होंने चाइना की इतनी बड़ी ट्रिप, क्योंकि आप याद रखें कि बीजिंग के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 या 4 सितंबर को एक बहुत बड़ा वो एक रैली किस्म की एक निकालेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के 80 साल रूल के ऊपर, और चाइना के सबसे बेस्ट वेपन्स, टॉप उनके जो एलीट सोल्जर्स हैं वो परेड करेंगे उधर। तो एक स्पेक्टिकल तो होगा, मगर इंडोनेशिया की वहां पे एब्सेंस भी जरूर महसूस की जाएगी। एससीओ समिट के ऊपर जैसे मैंने जिक्र किया, नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं, व्लादिमीर पुतिन की एक्सपेक्टेशन है। तो एक बहुत क्रिटिकल वक्त के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अमेरिका रिसीड कर रहा है पूरे खित्ते से, और चाइना वो जो वैक्यूम है उससे भर रहा है। अमेरिका ना सिर्फ ये एशिया के अंदर, पैसिफिक के अंदर लग रहा है कि रिसीड कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले अब यानी जो लास्ट मैंने आपको खबर दी थी वो ये थी कि ट्रंप ने अपनी इंडिया की क्वाड मीटिंग कैंसिल कर दी है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली। मगर ट्रम्प भी फंस गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि डोमेस्टिक कंसिडरेशंस जो हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के जो टैरिफ्स थे, इनको एक लोअर बेंच ने कोर्ट की इलीगल डिक्लेयर कर दिया। एक अपील्स कोर्ट, यूएस अपील्स कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को कहा है कि ये गैर कानूनी है और ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसेस के खिलाफ जाते हैं। एक यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स था फॉर द फेडरल सर्किट वॉशिंगटन डीसी में स्प्लिट डिसीजन हुई है, और उन्होंने ये कहा कि जी स्पेशलाइज्ड फेडरल ट्रेड कोर्ट ने ट्रम्प ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है कनाडा, मेक्सिको, चाइना और दीगर और ममालिक के ऊपर अपने जो टैरिफ्स लगा के उन्होंने और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब किया। तो अब ये चीज बेसिकली चली जाएगी यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपील के अंदर, और 14 अक्टूबर को वहां पे एक डेट सेट हो गई है जो अपील ट्रम्प करेगा बेसिकली इसके ऊपर। जब तक ये अपील इसकी सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करता, ये चीज कंटिन्यू कर सकती है। तो उसके ट्रम्प्स फिलहाल कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि उसने अपील में डाल दिया है, और ऑल टैरिफ्स आर स्टिल इन इफेक्ट। बट एक एक ब्लॉक तो आया है ट्रम्प के सामने ऑब्वियसली। उसकी एक बड़ी अहम उसकी वो थी कि हम अपने पैसे कमाएंगे। जो शॉर्टफॉल था, दुनिया के हर ममालिक ने हमसे एडवांटेज ली, तो हम भी अब उनसे इसी तरीके से एडवांटेज लेंगे। मगर कुछ ममालिक के साथ कुछ ज्यादा एडवांटेज ली जा रही है, जिसके अंदर से इंडिया भी है फॉर एग्जाम्पल। दीगर और ममालिक के साथ अच्छाई भी की जा रही है, जैसे इजिप्ट है, इसराइल फॉर एग्जाम्पल है। इसराइल को लेकर और भी मसले पड़े हुए हैं। इसराइल ने अब कबूल कर लिया फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा अपना फोकस हटाते हैं जरा ट्रम्प से, अमेरिका से और एशिया से, और फोकस करते हैं इसराइल और यमन के ऊपर। इसराइल ने इंकशाफ कर लिया है और यमनीज ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो हूती लेड गवर्नमेंट थी सना के अंदर, उसका वजीर आजम और हुकूमत अहमद अल रवाही को इसराइल ने मार दिया है। वजीर आजम अहमद अल रहावी जो हूती हूतीज बेसिकली सऊदी बैक गवर्नमेंट जो आदम के अंदर थी, उसके साथ उनके झड़पें चल रही थी बहुत सालों से, और सना को कंट्रोल किया हुआ था बेसिकली उन्होंने, हूतियों ने। तो इनका प्राइम मिनिस्टर और सेवरल अदर मिनिस्टर्स दीगर और इनके जो लॉ मेकर्स हैं काबीना के अंदर, उनको एक इजरायली स्ट्राइक ने कैपिटल सना के अंदर मार दिया है। और हूती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने ये इस चीज का इंकशाफ भी कर दिया है, और ये भी कहा है कि ये और भी दीगर लोग इसके अंदर मरे हैं। अब इसराइल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक बहुत बड़ा इसका इंकशाफ अमरीकी अखबार के अंदर मेरे ख्याल से आया है कि इजिप्शियन या मिस्री ऑफिशियल्स ने कॉल की यार लापिद को, जो एक ऑपोजिशन लीडर है, साबिका वजीर आजम भी रहा है इसराइल का, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हो रहा है। तो लापिद ने उनसे कहा क्या मतलब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसने, ये विटकॉफ ने जो भी ये सीज फायर की 60 डे सीज फायर की डील जो थी, वो ट्रम्प की डील थी जो विटकॉफ से कह के कराई। हमास ने उसको साइन भी कर दिया, मान भी लिया, और उसके बाद नेतन्याहू गायब हो गया, और उसका जो भी बंदे थे उसके जो डीलिंग कर रहे थे वो भी अपने फोन नहीं उठा रहे। तो ये सिचुएशन है कि अपनी डील जो खुद ही बेसिकली मनवा के आगे पुश करा के उनसे भी मुकर रहे, उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है नेतन्याहू, क्योंकि वो जानता है कि ये जंग रुकनी नहीं चाहिए, ये जंग चलती चली जानी चाहिए। लेकिन कब तक ये चलता रहेगा,
कब तक गजा के अंदर ही बर्बरियत रहेगी, कब तक ये यमन के अंदर जाके लोगों को मारेंगे। हर तरफ तबाही मचाई हुई है इसराइल ने और कोई रोकने के लिए मौजूद नहीं, क्योंकि अमेरिका के अंदर आपके सामने सिचुएशन है, सूरत हाल है, ट्रम्प बेहोल्डन है इसराइल को। दुनिया भर के अंदर चाइना अब अपना मसल्स एक्सर्ट कर रहा है एक बहुत तेजी से, यानी 7-8 महीने के अंदर पूरे इक्वेशन इक्विलिब्रियम दुनिया का चेंज कर दिया, क्योंकि ट्रम्प की इनेप्टनेस और कुछ चीजों पे फोकस करना, टैरिफ्स के ऊपर इसराइल की अंधी हिमायत करना, इन सब चीजों ने आके बड़े सवालिया निशान डाल दिए हैं। और उनकी सेहत के ऊपर भी सवाल है ट्रम्प की, कि क्या वो अपनी ये प्रेसिडेंसी लास्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर भी अफवाहें चल रही हैं। उनको ये वेन्यूअस करके उनकी वेन्स का मसला भी है, तो उनके हाथों के ऊपर भी निशान पड़ रहे थे। तो a lot is going down, बहुत तेजी से चीजें बढ़ रही हैं। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, लेट अली शो यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस कंटेंट को। कमेंट भी करते रहें कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली बार तक टेक केयर।